हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार सिविल कोर्ट का कुछ अपडेट आया है। अपडेट क्या कि आंसर की जो 17 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, 17/12/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर का, उसका आंसर की आ गया है। ठीक है, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। आपको हम ये पूरा प्रोसेस बता देते हैं कि कैसे आप इसको चैलेंज कर सकते हैं और किस आधार पर आपका चैलेंज माना जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये जो है ये ऑफिशियल की ये 24 तारीख को ही आ गई थी। ठीक है, लेकिन हम कुछ अपडेट नहीं दे पाए क्योंकि हम थोड़ा बिजी थे और तबीयत भी ठीक नहीं था, जिसके कारण मैं ये अपडेट नहीं दे पाया। लेकिन इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अभी से भी कर सकते हैं। इसका जो डेट है वो 24 तारीख से लेके 31 तारीख तक का डेट दिया गया है। ठीक है, आप 31 तारीख के इंतज़ार में नहीं रहिएगा। आपको अगर लगता है ऐसा कुछ गलत है तो आप उसको चैलेंज कर सकिएगा। अब सबसे पहली बात आती है कि आप चैलेंज कीजिएगा कैसे और क्या क्या चीज़ होगा। जो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आंसर की को चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने 17 तारीख को एग्ज़ाम दिया था, पीटी का एग्ज़ाम हुआ था उनका, वो आप उसको देख सकते हैं। आइए तो इसमें अब हम बात करते हैं क्या कि देखिए क्या है कि बिहार सिविल कोर्ट आंसर की जो आ गया है, इसमें ये जो एजेंसी है ये एजेंसी इस एग्ज़ाम को करवा रही है। अब ध्यान देना है, आंसर की का स्टेटस जो है रिलीज हो गया है। ये कब आया है तो ये 24 दिसंबर 2023 को आया। अब इसमें एक बात और है कि जितने बच्चों को कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है, क्या कन्फ्यूज़न हो रही होगी तो कन्फ्यूज़न ये हो रही होगी कि चैलेंज कैसे करेंगे। और ऑब्जेक्शन फ़ी का एक ये है कि ऑब्जेक्शन फ़ी आपका 50 रुपया है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का पर क्वेश्चन 50 रुपया। ठीक है, अब इसमें है कि सबसे पहले चैलेंज क्या कहती है, आप कैसे इसको कीजिएगा। तो ये सबसे पहले आप ऑफिशियल साइट पे जाइए। ठीक है, ऑफिशियल साइट पे जाइए, उस पर आप अपना लॉगिन करके आईडी को खोलिए। उसमें आपको दिया जाएगा कि ऑब्जेक्शन। ठीक है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ऑब्जेक्शन। तो आप उस ऑब्जेक्शन पे क्लिक करके और इसमें प्रूफ क्या वैलिड होगा, तो ये जो होगा आप जो भी क्वेश्चन में दीजिएगा उसका क्वेश्चन नंबर भरने का पूरा सीरीज आ जाएगा। और आप में वैलिड क्या होगा तो इसमें आप जो होगा कि लूसेंट का, आप ये नहीं कि लूसेंट में कुछ पढ़े उसका फोटो खींच के डाल दिए तो ये वैलिड नहीं होगा। आप क्या कीजिएगा, साक्ष्य जो NCERT कहती है। ठीक है, अगर आपके पास है उसमें ये भी अवेलेबल है कि आप कितने मतलब कितने पेज नंबर में है, क्या है नहीं है, आप उसका साक्ष्य NCERT, केवल और केवल NCERT या कुछ अच्छे बुक के राइटर जिनका कि नाम होगा। जैसे लूसेंट का है तो लूसेंट पर आपको ये बोर्ड आपको ये अहमियत नहीं देती है क्योंकि इसमें टाइपिंग एरर भी होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन NCERT को बोर्ड मानती है। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो उसके प्रूफ में आप किसका दीजिएगा, NCERT का पूरा डाल दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें पर हेड क्वेश्चन जो भी आप देखे थे अभी नोटिफिकेशन में, ये पूरा कितना रुपया लगेगा, 50 रुपया। ठीक है, और ऐसा कुछ इसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमको कमेंट में बताइएगा तो हम खुद आपका कर देंगे। ओके, अब इसमें देखिए आपको क्या दिक्कत है, देखिएगा कि द मॉडल आंसर की और प्रिलिमिनरी टेस्ट मतलब पीटी का जो एग्जाम हुआ था, कौन से अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ द कोर्ट रीडर कम डिपोजिट राइटर, ये जो होता है डिपोजिशन राइटर, ये जो हुआ था 17/12/2023 को जो एग्जाम हुआ था उसका पब्लिश कर दिया गया है। आप मॉडल आंसर ऑफ ऑब्जेक्शन, रिटन टेस्ट में जो भी ऑब्जेक्शन होगा उसके लिए स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट था, ये दोनों के लिए है, ऐसा नहीं कि स्टेनोग्राफर का है उसका नहीं है, दोनों के लिए जो है उसका आंसर की रिलीज कर दिया गया और जल्द से जल्द इसका आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा क्योंकि बोर्ड इस पर तत्पर है। ठीक है, तो द कैंडिडेट में राइज ऑब्जेक्शन थ्रू द लिंक मेंशन बिलो इन द पीरियड ऑफ द 7 डेज। 7 डेज मतलब ये आपको बताया था कि 24 तारीख को आया है तो 7 दिन इसको जोड़ दीजिए तो 31, मतलब इस पुराने साल में ही इसको क्लियर कर देना है। इसमें आपको जो भी दिक्कत होगा वो आप उसको जाके, और पर क्वेश्चन का चार्ज कितना रुपया है, 50 रुपया। ठीक है, सबमिशन फॉर ऑब्जेक्शन थ्रू द ये जो है, इतना बात आप समझ गए। और आपको अगर अभी तक आंसर की आप नहीं मिलाए हैं तो आप देख के और अपना स्कोर भी बताइएगा कि मेरा कितना आ रहा है। ठीक है, अब हम ये बात हो गई, अब आप ये समझ गए कि कैसे आपको ऑब्जेक्शन करना है। और दोस्तों मैंने इस पर एक प्रैक्टिस का सेशन चला रहा हूँ जो कि कल से प्रैक्टिस होगा, डेली प्रैक्टिस सेशन, जो कि प्यून और क्लर्क के लिए होगा। किसके लिए होगा, प्यून और क्लर्क के लिए। ठीक है, तो आप लोग कल से लगातार जुड़े रहिए, मैंने पीछे भी करवा रखा है। आप लोग अगर पीटी आप लोगों का लग रहा है कि क्लियर है तो आप लोग मेंस के लिए आप मेरा वीडियो देखिए, उसमें बहुत सारा कोर्ट रीडर के बारे में दिया हुआ है, किस तरह से डिप्रेशन राइटिंग लिखेंगे, ये होगा सारा राइटिंग उसमें लिख के बताया गया है, किस तरह का आएगा वो सब आएगा। अब ठीक है, तो अब ध्यान से आप देखिए और उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि हमको भी वीडियो बनाने में मन लगेगा। ओके,
और आप लोग एकदम फुल सपोर्ट कीजिए। और कितने लोगों का ये जो है, अब ये सब एक काम आप लोग ज़रूर कीजिएगा, अपना स्कोर कार्ड कितना बन रहा है आप लोग जो मिलाए हैं, तो उसमें से देखिएगा। मेरे से द्वारा पढ़ाया गया तो बहुत से बहुत 60% से क्वेश्चन हमको मिल गया है, ठीक है, मिला है, जिसमें कि बच्चे लिखे भी हैं। और हम इतना दावा भी करते हैं, क्योंकि 100% तो नहीं मिलेगा, इतना तो आप भी जान रहे हैं। तो 60% क्वेश्चन मिला है और बहुत सारे बच्चों ने लिख के दिया है जो कि ऑफलाइन में पढ़ते हैं। तो आप लोग बस इतना कीजिए, अपना स्कोर कार्ड मेंशन कीजिए। और आपको अगर मेंस की तैयारी करनी है, क्या आपको हेल्प चाहिए, तो आप हमको वो मैसेज कीजिए और उसमें हम आपको जवाब देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।